हिंदू मुस्लिम से हमें क्या मिल जाएगा बताइए। आज तक कभी यहाँ भाईचारा समाप्त नहीं हुआ। जब तक भारत किसानों का देश है, जब तक किसान नहीं खुशहाल होगा, भारत खुशहाल नहीं होगा। ये अनलिमिटेड चुनावी चूरन है। डबल इंजन की सरकार में डबल महीना हो गया, मणिपुर जल रहा है। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है बेरोजगारी। आपको लग रहा होगा कि ये तो है ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात है साहब, क्योंकि जो पद हैं वो खाली होते जा रहे हैं, लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन पद भरे नहीं जा रहे हैं। आपको ताज़ा रिपोर्ट बता दें, केंद्र में 11 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, सिर्फ केंद्र में, राज्य की बात छोड़िए। तो आप सोच लीजिए कितने पद खाली हैं और नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप कहें कैसे बढ़ती जा रही है? एक्चुअली बढ़ती इस तरह जा रही है कि युवा आते जा रहे हैं, भाई एज है, युवा बनते जा रहे हैं लोग, और इसी तरह बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये पूरे पे बात करेंगे लोगों से, चलिए चलते हैं। देश के नौजवान नौकरी पर वोट देते, देश के नौजवान व्यवसाय पर वोट देते, देश का नौजवान जो है एक अच्छी नेक सोच के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते और राष्ट्र सही दिशा पकड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता। बिल्कुल, इनसे बात करते। क्या बोलेंगे? 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, अब स्थितियाँ इतनी खराब हो गई हैं कि पद खाली पड़े हुए हैं। 11 लाख केंद्र में खाली हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी लालीपात देती है। कहाँ नौकरी है बताइए। आप अपने परिवार में देख लीजिए, वैकेंसी निकलती है, फार्म निरस्त हो जाता है, परीक्षा पकड़े जाते हैं, साल भर पकड़े जाते हैं। कहाँ है वैकेंसी बताइए। मुझे तो लगता है कहीं चपरासी की भी नौकरी नहीं मिली हो किसी को। इस गवर्नमेंट में खाली पड़ी हुई है वैकेंसियाँ, क्यों नहीं भरना चाहते? इनकी मंशा क्या है? क्या अब ये तो ये चाहते हैं बच्चों को हाई स्कूल पढ़ना नहीं पड़ेगा, पास कर देंगे। जब बच्चा हाई स्कूल पढ़ेगा नहीं तो कहाँ से नौकरी पा जाएगा? ये पॉलिसी इनकी। जब शिक्षा नहीं होगी तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? इस देश में दोहरी शिक्षा, गरीब की शिक्षा अलग है, बड़े लोगों की शिक्षा मतलब ये अशिक्षित करना चाहते हैं। कहाँ शिक्षा बताइए। मिड डे मील चल रहा है। मिड डे मील क्या? मिड डे मील विद्यालय में चलता है। 80,000 पाने वाला मास्टर, खाना बनाने में उसकी ड्यूटी लगी। वो पूछता है बच्चों दूध मिला? कहे जी। खाना मिला? जी। कभी वो नहीं बता पाते कि हमको इमला पहाड़ आता है कि नहीं आता है। तो शिक्षा है कहाँ? ही नहीं। कहाँ नौकरी देंगे? केवल बातें इनके पास हैं। चुनाव आएगा, मंदिर मुद्दा की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन जनता भी तो खुश होती है। हिंदू मुस्लिम है, बैकवर्ड को, एससी को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई हिंदू मुस्लिम से हमें क्या मिल जाएगा बताइए। आज तक कभी यहाँ भाईचारा समाप्त नहीं हुआ। हम भी चमार बिरादरी से हैं, हमारे यहाँ बहुत माइनॉरिटी के लोग हैं। कभी हमारे यहाँ दंगा नहीं हुआ। देश गर्त में जा रहा है। कहाँ नौकरी है? कहाँ बताइए। सब इनसे बात, क्या वजह क्या है इस मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? पद खाली पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि पद नहीं है। आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं भर रही है पद? देखिए, सरकार की मंशा पूरी तरह से दूषित है। RSS की जो मंशा है उसी मंशा पे भाजपा सरकार काम कर रही है। पिछड़े, दलित और जो मोस्ट बैकवर्ड हैं इनको शिक्षा से दूर किया जाए और धर्म का व्यापार बना करके ठगने का काम किए। और मात्र वोट लेने के समय जब वोट लेना होता है तो इनको हिंदू बना देते हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं, बड़े बड़े नौकरी का लाभ पाप करते हैं और कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आज जहां पद खाली है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, वहीं कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। नहीं तो कहते हैं बड़ा अच्छा सुरक्षित हो गए, लड़कियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं। यही सुरक्षित है कि कैमरा के सामने हत्या हो जा रही है। यही सुरक्षित है कि जज के सामने कटघरा में गोली मार दिया जा रहा है। यही सुरक्षित है भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार में डबल महीना हो गया, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर जल रहा है। वो देश का विपक्ष का सब खेल है वो। ये अच्छा, ये सरकार उनकी खेल विपक्ष का डबल चलाने नहीं दे रहे हैं विपक्ष ना। विपक्ष चलाने नहीं दे, इतना हावी हो गया, सरकार चलाने नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये तो एक तरह से जुमला है, एक तरह से ठगने का बात है। निश्चित तौर से ये भारत का संविधान और लोकतंत्र ये बदलना चाहते हैं। सत्य बोलो ठोक देंगे, झूठ वाहवाही उनकी करो ठीक हो जाएगा।
नहीं, सब जगह रामराज्य आज भाई, सब देखिए, जगह अच्छा चल रहा है। भारत सबसे बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश है। हाँ, विश्व गुरु भी बन गया, विश्व गुरु बन गया है। हाँ, वो हो गया गुरु, वो उनके कुछ लोगों में हो गया। ये बताइए, विश्व गुरु हो जाएगा? आज गरीबों को देखिए, मजदूरों के देखिए, किसानों के देखिए, नौजवान अपनी डिग्रियां एक रद्दी कागज लेके दौड़ रहा है। इनका एक आ जाएगा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई, रोटी कपड़ा मकान, पेट्रोल कहाँ गया, डीजल कहाँ गया, स्वास्थ्य के सेवा में क्या हो रहा है? कुछ कड़वे कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विश्व गुरु हैं, लोग उनका पैर छूते हैं विदेशों में। आज तक कभी हुआ कोई प्रधानमंत्री पैर छुए? नहीं, एकदम यही तो है। अमेरिका से ही भारत का निर्माण होगा, यही तो रावण भी किया था। ओहो, सीढ़ी पे स्वर्ग बनाएंगे, सब लोग ऊपर ही देख रहे थे। काल नेमी ने यही किया। हमारे मोदी जी राम का अवतार हैं, आप समझिए कि वो नहीं, एकदम अवतार हैं। कुछ लोगों के लिए हैं। प्रधानमंत्री का विदेश में जो स्वागत होता है भारत के नाते होता है, न व्यक्तिगत के वास्ते होता है। अमेरिका में भी आप एक भी चैनल नहीं चलाया जो उन्होंने जो अपनी स्पीच पे उन्होंने बोला। आप अमेरिका देश के, जब तक भारत किसानों का देश है, जब तक किसान नहीं खुशहाल होगा भारत खुशहाल नहीं होगा। और ये भारत का विकास, मुझे लगता है आप मुझे दुखी कर रहे हैं। मोदी जी के कोई तो होगा, मोदी जी के पक्ष में कोई तो होगा कि नहीं? आप बताइए। काशी विश्वनाथ गरीब, बताइए, काशी विश्वनाथ का उद्धार करवाया उन्होंने, उद्धार करवाया, लेकिन आज उस उद्धार भगवान का उद्धार करवाया उन्होंने। लेकिन शंकर एक बात, लेकिन एक गरीब बिना टैक्स दिए अब दर्शन नहीं कर सकता। राम का उद्धार करवाया। गरीब दर्शन बिना टैक्स नहीं कर सकता। ये सरकार वादा कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 13 साल की बच्ची का अपहरण हुआ बांदा जनपद में, थाना कमासिन में। 23वां दिन है, वो लड़की बरामद नहीं हो रही। वो माँ उसकी कल आई थी बेचारी, यहाँ रो रही थी। मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए तो वहाँ ये इस तरह लिया और फाड़ के फेंक दिया। इतना कागज लिए, बताइए। कह रहे देखने का सवाल है। ये बच्ची गायब है, उसकी हत्या हो सकती। 13 साल की मासूम बच्ची है, 6 में पढ़ती थी। ये सरकार की नीति है, बताइए। कुछ लोग हैं बदनाम करते हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, एक सज्जन और है, इनसे बात बताइए। मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बस यार बेरोजगारी बढ़ी हुई है और सब ठीक है। भाई क्या बात है, कल ही एक लेके आए UCC अनलिमिटेड चुनावी चूरन, ये फिर वही चुनावी चूरन देने आ गए। UCC नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये अनलिमिटेड चुनावी चूरन है, जो अक्सर 9 सालों से मोदी सरकार देती आ रही है इस देश को। आप समझिए, ये पहले भी NRC। मुझे लग रहा है आप मोदी जी के पक्ष में बोलेंगे, आप फिर वही चीज शुरू कर दिए। आप सीधे बताइए, मोदी जी ने काम किया कि नहीं किया है? तो उनके कामों का तो लेप कर रहा हूँ ना मैं। कि देखिए ना, वो लाए तो हैं अनलिमिटेड चुनावी चूरन लाए, खाइए देश, और क्या चाहिए आपको? हजमा भी देश उन्नति कर रहा है, हर जगह जय हो रही है। मैं कह तो रहा हूँ, 9 साल से वो CS NRC पे बात करते रहे। राज्यसभा में उन्होंने कहा था अमित शाह ने कि हम इसको कानून को ला रहे हैं। कुछ दिन बाद मोदी ने कह दिया नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है ना। आप ये समझिए, तो हमारे साथ तो ये सब चलता रहेगा। और कोई सवाल हो? हाँ बताइए, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बताइए। देखिए, और ऊपर बिल्कुल बोलिए। देखिए, जो जनता कह रही है सबके बस की, सबके मन की तो नहीं हो सकती। सही बात है। मोदी जी बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा, क्या बात है। देखिए, ये मिले शंकर जी का उद्धार कर दिया, उद्धार किया। भगवान राम जी का तैयारी पे है, और मथुरा की भी तैयारी है। इसलिए जो है हम ये कहेंगे, केवल रोजगार के मामले में महंगा हुआ, ये बताओ सिलेंडर कितना महंगा हुआ? अरे यार, ये कौन है? महंगा हुआ, महंगा हो गया। और काय नहीं, और क्या हुआ? सिलेंडर महंगा, आलू प्याज कितना महंगा हुआ? प्याज महंगा हुआ है। सस्ता देखिए। हाँ बताइए, बोलिए। सर, सबसे सस्ता अगर है कुछ तो प्याज है। नहीं, जीवन है। मोदी जी राष्ट्रपति बना दिए हैं मुर्मू जी को, लेकिन मुर्मू जी को, ठीक है, लेकिन जब संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा था तो उनके नहीं पूछा गया। प्रदेश में अभी मंदिर में नहीं जाने दिया गया। मंदिर में नहीं, सुनिए, अभी सुनिए, मंदिर में नहीं। फिर केंद्र और प्रदेश गौड़ ब्यादरी, मात्र एक ब्यादरी पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कि वो मैं आदिवासी हूँ तो आदिवासी पे ही बोलूँगा। हाँ, आदिवासी हूँ तो आदिवासी बोलो तो। केंद्र और प्रदेश सरकार ने
गोंड आदिवासी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बधाई भी इसको दे दिया, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार के जिला अधिकारी के आदेशानुसार तहसीलदार और लेखपाल काम नहीं कर रहा है। नहीं कर, अरे भाई गलती उनकी है ना, मोदी जी की गलती नहीं है। नहीं, ये मोदी जी सब देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी के दोहरी राजनीति करना है ना। एक तरफ तो कहेंगे कि मारेंगे, दूसरे तरफ एक उसके पक्ष दबा कराएंगे, दोनों वही करेंगे। दूसरी बात कि मोदी जी कहे थे कि हम 15 लाख रुपया देंगे। कहाँ कहे थे भाई यार, ये सब गलत बातें हैं। कहे थे गैस सिलेंडर पर गैस सिलेंडर, आप गैस सिलेंडर आलू प्याज पे रो रहे हैं। देखिए मंदिर बन गया कि नहीं बन गया? किसके सरकार में इस पे जवाब दे। मैं गांव में रहता हूं और ये लोग शहर की स्थिति जानते हैं। आज गांव में जो लोग बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये बता रहे हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है। गांव के किसान आज मोटरसाइकिल से घास लेने जा रहे हैं। देख लीजिए क्या बात है, वाह वाह, कहाँ से पेट्रोल महंगा, वाह वाह। किसान देखिए जय जय कर रहे हैं। देख नहीं देखिए, किसान जय जय नहीं कर रहा है। इतनी महंगाई, जब किसान की फसल, सरकार में महंगाई नहीं है, बताओ जी, जब किसान की सब्जियां आलू प्याज महंगा पैदा हो जाती है, तो उनकी उस समय आलू प्याज का इनकम हो जाती है। बनारस जो मंदिर बन रही है उसमें टिकट लगेगा। टिकट लगेगा, लोग टिकट देंगे भाई। मॉल की तरह है वो, बहुत अच्छा है मॉल है वो, मंदिर का मॉल। इसमें कौन जाएगा? अमीर लोग जाएंगे ना, अमीर लोग जाएंगे, पूंजीपति लोग जाएंगे, टाटा अरमानिया भी जाएंगे। अब गरीब लोग तो नहीं जाएंगे वहाँ पे। गरीब खाएंगे कि वो मंदिर में जाएंगे? देखिए इनका कहना है कि मंदिर में वो टिकट नहीं लगना चाहिए, बहुत गलत चीज है। हाँ नहीं लगना चाहिए, टिकट लगना चाहिए। हाँ ये देखिए, ये लगना चाहिए टिकट, सही बात है। हाँ। इसकी अय्याशी कैसे चलेगी नरेंद्र मोदी की? अमेरिका की लेडी को, फर्स्ट लेडी को वो हीरो का हार कैसे दे देगा? मुझे तो कल एक सपना आया परसों, इन दोनों की बात थी, जिल की और प्रधानमंत्री की। अरे रुको यार, बीच में बोल रहे हो आप। आप एक मिनट रुकिए अभी आप। मुझे एक सपना आया, मोदी ने कहा जिल तुम्हें मेरा प्रेजेंट कैसा लगा? उसने कहा बहुत अच्छा लगा तुम्हारा हीरो का हार, और जो तुमने अनाज भेजे थे, कपड़े भेजे थे, सब कुछ अच्छे लगे, मगर मैं उसे सेवन नहीं करूंगी, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मोदी ने पूछा क्यों? कह लगे उसमें जो अनाज है उसमें गरीबों के, किसानों के खून की बूंदे हैं। उनके जो जुल्म सितम किए तुमने, 1.25 साल तक तुमने सड़कों पर उसे बैठाए रखा, उनके 1000 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई, तो उनकी उस अनाज पर खून की छींटे हैं, वो मैं अनाज नहीं लूँगी। और जो तुमने कपड़े भेजे, जो तुमने कहा था मेक इन इंडिया करेंगे, मेक इन इंडिया तो गया भाड़ में। तुम आज भी चाइना से माल मंगाते हो, आज भी बाहर से। अभी ये हालिया, मोदी जी से कभी खुश नहीं हो सकते। हालिया वहाँ गया अमेरिका में, वहाँ पर ये खराब से खराब ड्रोन के सौदे कराया। 25,000 करोड़ डॉलर का ये सौदा करके आया है पुराने ड्रोन पे। तो यही इसी तरीके से तो चलाएगा। आप कह रहे हो 500 रुपए दिए। देखिए और अब वही हालात है। सरकार ने 2 करोड़ वादा जरूर हिंदुस्तान की जनता से की थी, लेकिन वो बाद की बात थी, उसको बाद के पैरे में आप रख दीजिए। वो तीसरा पैरे का मामला है। इसका केवल एक पैरा ये महत्वपूर्ण था कि एन केन प्राकेण जो है हिंदुस्तान की जनता को मुख्य मुद्दे से ध्यान को भटका करके अपनी जो आरएसएस की असली पॉलिसी है, उस पॉलिसी को क्रियान्वयन करने के लिए बिल्कुल वो जो है ये आप, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। लेकिन 19 में तो जनता ने फिर वोट किया ना, 24 की तैयारी है। आखिर जनता कैसे तैयार है? क्यों तैयार है? जनता के पास कोई विजन नहीं है, जनता मुद्दा विहीन हो चुकी है। भारत का तिरंगा झंडा कैसा होगा? हाँ जल्दी आज का। उस तिरंगे झंडे को लोग जम्मू कश्मीर में जला देते थे। भारत के जम्मू कश्मीर में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बोलिए। कब अब जम्मू कश्मीर से जाने से हमारा थोड़ी गरीबी दूर होगा, हमको तो गरीबी चाहिए। जम्मू कश्मीर अगर भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम कौन सा धारा थी 370 हटा दिए, एक भी पंडित कश्मीर वहाँ गए तो बता दीजिए। कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं, कैसे चले? हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी कहते हैं वहाँ सब ठीक हो गया है, तो एक भी पंडित गए तो बताइए सर।
1970 हटने के बाद एक भी कश्मीरी पंडित गए हैं तो वहाँ बताइए बिजनेस करने के लिए। देखिए आज बहुत लंबी स्थिति हो रही है, बहुत लंबा टाइम जा रहा है, बस आज मैं यहीं रोकता हूं। लेकिन आप देख लीजिए स्थितियां बहुत विकट हैं। सिलेंडर का दाम इनकी सबसे बड़ी दुख है। बीजेपी के सपोर्टर भी हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को दुख है बीजेपी से। चलिए आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।